Hello bachcho, let's read the question. So the question says an urn contains 25 balls out of which 10 balls will bear a mark X and the remaining 15 bear a mark Y. A ball is thrown at random from the urn, its mark is noted down and it is replaced. If 6 balls are drawn in this way, find the probability that not more than 2 will bear Y mark. So आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो बच्चों यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का. Probability distribution, which is, say, when p of x is equal to r, it is equal to NCR multiplied by p to the power r multiplied by q to the power n minus r, where n is the number of trials, p is the success, q is the failure. Right? अब आइए बच्चों, अब कितनी बॉल्स ड्रॉ कर रहा हूं मैं? 6 बॉल्स. तो n हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए 6. ठीक है. अगर मैं सक्सेस जो है मेरा p, वो मैं मान लेता हूं जो मेरी बॉल्स हैं वो मार्क कर रहे हैं x, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है. प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स. राइट बच्चों. तो वो हो गया 10/25 विच इज 2/5 एंड वी नो q क्या होता है 1 माइनस p. तो 1 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 3/5. n पता चल गया, p पता चल गया, q पता चल गया. आधा क्वेश्चन मेरा यहीं पे सॉल्व हो गया. अब बच्चों मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि नॉट मोर देन 2 विल बियर y मार्क. नॉट मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा y मार्क नहीं आ सकते, तो बाकी सारे x होंगे. राइट. तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 2 बियर क्या y. ये मैं कैसे दे सकता हूं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 के 6 x हो जाए और 0 y हो जाए, या तो फिर मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाए 5x हो जाए 1 y हो जाए, या तो मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाए बच्चों कि 4x हो जाए और 2 y हो जाए. अब नॉट मोर देन 2, तो 2 से आगे मैं नहीं जा सकता. परफेक्ट. मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4. परफेक्ट जी. सॉल्व करते हैं. हमें n की वैल्यू पता है, r की वैल्यू इन तीनों में अलग अलग है, एक में 6 है, एक में 5, एक में 4 है. p और q की वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए. ये देखिए क्या हो जाएगा. पहले में 6c6. ठीक है. 6 दोबारा लिख देते हैं. 6 मल्टीप्लाइड बाय p टू द पावर r. तो p हुआ 2/5 टू द पावर r मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय q, तो 3/5 टू द पावर 6 माइनस 6 हो गया 0, प्लस ये हो गया 6c5 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 की पावर 6 माइनस 5 हो गया 1, प्लस अब यहाँ पे हो गया 6c4 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 की पावर 6 माइनस 4 दैट इज 2. राइट. बिल्कुल सही जी. अब ये किसके फॉर्म में दे रखा है मेरे को? 6c6, 6c5, 6c4 ये दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ NCR विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल. इसको या फिर इधर लिख देते हैं, बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो रहा है मेरे यहाँ पे. ठीक है. तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ. ये मुझे दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ NCR विच इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल. तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? देखिए सबसे पहले इसमें से कॉमन ले लीजिए. कॉमन क्या आ रहा है? 2/5 की पावर 4. 2/5 की पावर 4 मेरा कॉमन आ रहा है. 6c6 की अगर मैं बात करूं तो ये तो 1 हो. 3 टू द पावर 5 टू द पावर 0 तो 1 हो गया. एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1. ठीक है. तो 6c6 की बात करूं तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, और 2 पावर मेरी इसके अंदर बच गई. ठीक है. 2 पावर मेरी इसके अंदर बच गई. तो 2/5 की पावर 2 प्लस 6c5 मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और एक पावर 2/5 की बच गई और 3/5 तो बच गया पूरे. ठीक है. नाउ प्लस 6c4. नाउ 6c4 is 6 factorial upon
4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 4 का होल फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे बस एक पावर बची 3/5 का होल स्क्वायर बचा। लेट्स सॉल्व नाउ। तो ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, ठीक है। 6 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल काटा, ये बचा 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, और 2 फैक्टोरियल से 6 काटा तो ये बचा 3। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट व्हाट वी आर लेफ्ट विद, पहले में यहाँ पे आया मेरा बाहर चल रहा है भाई 2/5 का होल पावर 4, राइट, और यहाँ पे मेरा बचा 4/25 प्लस यहाँ पे देखिए 6 मल्टीप्लाई में 6, तो 6 मल्टीप्लाइड में 6, न्यूमरेटर में क्या है 36 अपॉन डिनोमिनेटर में 25, राइट, और प्लस 15 मल्टीप्लाई में 9, तो हो गया 135 अपॉन डिनोमिनेटर में तो 25 है, तो हो गया 135 अपॉन 25, राइट। तो ये कितना हो गया बच्चों, 135 प्लस 40 हो गया 175, ये हो गया 175 अपॉन 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4 बच्चों कितनी होती है, 2 की पावर 4 इज 16, और 5 की पावर 4 बच्चों कितनी होती है 625। तो अब देखिए बिल्कुल कैंसिल हो सकता है, मज़ेदार तरीके से कैंसिल हो सकता है। तो अगर 175 और 625 को ही मैं काटने जाऊँ तो 0.28 करीब होता है। तो अगर मैं इसे पूरा ही सॉल्व करूँ तो इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 175, आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व करके जाता हूँ। तो 175 मल्टीप्लाइड बाय 16 होता है 2800, और अगर 625 मल्टीप्लाइड बाय 25 करते हैं तो होता है 15625। तो अगर 2800 डिवाइडेड बाय 15625 करता हूँ तो आता है बच्चों 0.1792। आंसर इज 0.1792। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।